अस्सलाम जी। लास्ट टाइम हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो चीज़ें मिलेंगी तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनेगा। फर्स्ट वन वाज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन वाज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एब्रीविएशन CNS भी से अक्सर लिखा जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS का नाम दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप देख सकते हैं कि ये किन दो चीज़ों के मिलने से बनता है। फर्स्ट वन इज़ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइन टू फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्दर हम इनकी डिटेल देखते हैं। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द ह्यूमन स्कल। इसकी लोकेशन कहाँ है? ब्रेन की लोकेशन जो खोपड़ी है उसके अंदर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, जो आपका सर है ना उसके अंदर ये लोकेटेड होता है ब्रेन इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसकी मेन 3 डिविजन्स हैं ब्रेन की। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फर्दर ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है ना फर्दर डिवाइड होते हैं। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन सेरिब्रम के मिलने से थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों चीज़ें मिल के फोर ब्रेन बनाती हैं। अब हम देखते हैं सेरिब्रम क्या चीज़ है। सेरिब्रम, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक सेरिब्रम टर्म आएगी और एक सेरिबेलम आएगी। सो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मिलके क्या चीज़ बनाते हैं? फोर ब्रेन। Cerebrum is the large part of the brain. Human cerebrum is the most advanced in all animals. It is divided into right and left hemisphere. Cerebrum 2 parts में divided होता है, एक राइट हेमिस्फेयर होता है और एक इसका लेफ्ट हेमिस्फेयर। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जैसे आप अखरोट को देखते हो, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करें तो वो 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उस पूरे अखरोट को आप नाम दे सकते हो सेरिब्रम का। अब वो जो ये देखें, ये आपके पास ये एक सेरिब्रम है, ठीक है, एक ये साइड है और इसके बैक साइड पे एक दूसरी साइड है इसकी। इस वाली साइड को ये देख रहे हो आप, बीच में थोड़ी सी पार्टीशन है, ठीक है। इस साइड को आप कहोगे राइट हेमिस्फेयर, राइट क्या इन्होंने कहा, राइट हेमिस्फेयर एंड दूसरा लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। सेरिब्रम इज़ अ साइड ऑफ। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है मेमोरी में, इंटेलिजेंस में, लर्निंग में, रीजनिंग में, पर्सनालिटी में, इमोशंस में एंड विल पावर। ये सारे के सारे सेरिब्रम के फंक्शन हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन। मीन्स के इसने इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही होती है इसको प्रोसेस करना होता है। ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स और फिर उसे फर्दर सेंड कर देता है टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर। एपिटाइट मीन्स जो भूख लगती है, ठीक है, उसको भी डील कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके अलावा इट हैज़ सेंटर्स टू कंट्रोल मूड एंड इमोशंस सच एज एग्रेशन, फियर एंड प्लेयर। ये सब जो भी आपके मूड्स हैं इनको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से छोटा जो होगा पार्ट ब्रेन का उसको हम मिड ब्रेन का नाम देते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि इसने लिंक करना होता है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। फोर ब्रेन को लिंक करेगा हाइंड ब्रेन से और इसके अलावा क्या करेगा? इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स। जो भी आपकी रैपिड रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा।
अब देखो, सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंसेस को याद रखना है, ये ना हो आप सेरिबेलम को फोर ब्रेन में लिख दें और सेरिब्रम को हाइंड ब्रेन में लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है ऑल द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग वॉलंटरी मसल्स, ऐसी मूवमेंट जो कि कॉज हो मूवमेंट ऑफ द मसल से, उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, सेरिबेलम का फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है पोन्स। पोन्स का काम क्या होता है, जिस तरह से मिड ब्रेन एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा था थैलेमस और हाइंड ब्रेन में, इसी तरह पोन्स का काम क्या होता है, ये सेरिबेलम और अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द मेडुला। मेडुला ओब्लोंगेटा, इसका काम क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रही हैं। लाइक आपको हार्ट रेट को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसे कंट्रोल कर रही है। ब्रीथिंग रेट, देन वॉमिट होगी या कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, ये सारी की सारी जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो, इनको हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये कौन आपकी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, हमारे पास ब्रेन था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के क्या बना रहे थे, यहाँ पे हमने अभी स्टडी किया था, ये देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के फ़ौरन बाद जो चीज़ ब्रेन को कनेक्ट कर रही है वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फर्दर देखना है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ सिलेंडर ऑफ nervous tissues running from the base of the brain down to the back, running from the base, ब्रेन की बेस से ये स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ बैक की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। ब्रेन लिंक्स टू मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। मैनी रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं, जो रैपिड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो ना, आप सोचे बगैर क्या करते हो, अपने हाथ को पीछे कर लेते हो, ठीक है। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड एरिया, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये आप देख रहे हो बटरफ्लाई शेप्ड इसका एरिया होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रे मैटर। ये बटरफ्लाई शेप्ड एरिया, ये स्पाइनल कॉर्ड का बटरफ्लाई शेप्ड एरिया, इसका नाम क्या है, ग्रे मैटर। एंड आउटर टू इट इज़ द वाइट मैटर, और इसके बाहर वाला एरिया कौन सा है, वाइट मैटर है। ऑन द अदर हैंड ब्रेन हैज़ आउटर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर टू इट्स सेंटर, जबकि इसके ऑपोजिट देखा जाए तो वो आपके पास ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड दैट ऑफ ब्रेन। तो उसमें आपने क्या लिखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है, वाइल उसका जो आउटर पार्ट होता है वो वाइट मैटर होता है। और इसके ऑपोजिट आपके पास जो ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाता है, इनर स्ट्रक्चर आ जाता है। लाइक आप देखो ब्रेन का जो आउटर पार्ट होगा वो ग्रे होगा और उसका जो इनर पार्ट होता है वो वाइट होता है। उसके अलावा सेकंड जो आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ये बस यही एक आपके पास जो डिफरेंस है जो आपने इसके स्ट्रक्चर में लिख देना है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रे मैटर हैज़ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, द वाइट मैटर हैज़ माइलिनेटेड फाइबर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि माइलिन क्या होता है। माइलिन होता है एक फैटी प्रोटेक्टिव लेयर जो सेल के ऊपर होती है, ठीक है, फैटी प्रोटेक्टिव लेयर। अब जो हमारे पास ग्रे मैटर है उसमें नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, मतलब उसके ऊपर फैटी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो वाइट मैटर होता है उसके ऊपर एक फैटी प्रोटेक्टिव लेयर जिसको आप माइलिन का नाम देते हो वो प्रेजेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रे मैटर हैज़
नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, माइलिन की जो लेयर है वो उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है ग्रे मैटर के ऊपर, जबकि वाइट मैटर के ऊपर माइलिन की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि डिफरेंट नर्व्स थी जो लिंक कर रही थी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ। जैसे हम इसको देखें, यहाँ पर डिफरेंट नर्व्स हैं जो कि आपकी बॉडी को लिंक कर रही हैं विद द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक कर रही होती हैं। ठीक हो गया। ये जो नर्व्स हैं इनको आप क्या नाम दे रहे हो? डिफरेंट नर्व्स जो कनेक्ट कर रही हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को विद द ब्रेन, उनको क्या नाम दिया जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं, हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, या दोनों के दोनों और बोथ प्रोटेक्टेड इन अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। इसकी टू पार्ट्स हैं, एक क्रेनियल नर्व्स हो सकते हैं। नर्व्स की टू टाइप्स आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं। अब स्पाइनल नर्व्स नाम से पता चल रहा है ऐसी नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगी, जिनका ओरिजिन कि मतलब वो कहाँ से पैदा हो रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड से पैदा हो रही हैं, निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। और क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स हैं जो ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम द ब्रेन। ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट हों उनको क्या नाम दिया जाता है? क्रेनियल नर्व्स। और ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमन के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल नर्व्स। दीज नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है। जबकि इनवॉलंटरी ऐसे एक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक हम देख सकते हैं इनवॉलंटरी में, या डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड विलिंगली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। जो आप चाहोगे वो आप करोगे, उसको कहते हैं वॉलंटरी। आपकी विल पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। वो उसको हम क्या नाम देंगे? वॉलंटरी एक्शंस का। ऑन द अदर हैंड इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट अंडर और कॉन्शियस कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हम कंट्रोल कर सकें वो वॉलंटरी होती हैं, और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉलंटरी होती हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं वॉलंटरी की, लाइक वॉकिंग की ले लो, रनिंग की ले लो। ठीक है। उसके अलावा और कौन सी, राइडिंग हो जाएगी, बाईसाइकिल। ठीक है। ये सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और इनवॉलंटरी एक्टिविटी जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक आपका हार्ट बीट। ठीक है। उसके अलावा हमने कौन सी एग्जांपल, यहाँ पर हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी थी, कफिंग, स्नीजिंग। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही है, जो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको आप क्या नाम दोगे? इनवॉलंटरी एक्शंस का। अब ये एक्टिविटी है जिसको आप लोगों ने खुद से करना है। हेयर आर सम एक्टिविटीज यू परफॉर्म इन रूटीन: वॉकिंग, स्नीजिंग। स्नीजिंग क्या होता है? छींकना। रनिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, ब्रीथिंग, ईटिंग, रीडिंग, हार्ट बीट, स्विमिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड सेलिवेशन। इन एक्टिविटीज़ को आपने डिवाइड करके बताना है कि विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर वॉलंटरी इन नेचर एंड विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर इनवॉलंटरी इन नेचर। लाइक हम फर्स्ट देखें वॉकिंग को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? वॉलंटरी। हम चाहें तो हम जितना मर्जी चल लें। ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्नीजिंग इज़ छींकना। तो आप क्या उसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कंट्रोल करती है, तो वो किस में आ जाएगी? इनवॉलंटरी में आ जाएगी। रनिंग अगेन वॉलंटरी, राइडिंग अ बाइसिकल वॉलंटरी, ब्रीथिंग इज़ इनवॉलंटरी, ईटिंग इज़ ऑल्सो वॉलंटरी। ठीक है, जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। रीडिंग इज़ वॉलंटरी, हार्ट बीट इज़ इनवॉलंटरी, स्विमिंग इज़ वॉलंटरी, देन ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज़ इनवॉलंटरी, क्योंकि ये आप कंट्रोल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है। देन सेलिवेशन इज़ ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी। अब
आपका जो होमवर्क है, आपने क्या करना है, एनलिस्ट पार्ट सी को आपने खुद से सॉल्व करना है। एनलिस्ट सम अदर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड।